अव्यक्तम साधयित्वा अस्य प्रवृत्ति प्रकार अव्यक्त को तो विभिन्न हेतुओं से सिद्ध कर दिया गया। और अब वह अव्यक्त कैसे प्रवृत्त होता है? अव्यक्त जो मूल प्रकृति है वह सृष्टि निर्माण करने में और स्वयं में कैसे प्रवृत्त होती है? स्वयं में प्रवृत्ति है और सृष्टि निर्माण करने की एक विशेष प्रवृत्ति है। जैसे होता है हम लोग बैठे भी हों तो भी अंदर में चल रहा है, खून चल रहा है, श्वास चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है अंदर में, आपको पता नहीं। और मशीन चल रहे, भयंकर चल रहा है अंदर, फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री अंदर है, वो चल रहा है। आपका खाया पिया वो हजम कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बड़े युद्ध चल रहे हैं अंदर में। दो प्रकार के कीटाणु भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहीं लड़ाई लड़ने की सोच रहे हैं, रोग के कीटाणु हावी होने की कोशिश में है कि कई रोग के कीटाणु हैं, उसको हराने के लिए आप दवाई जो खा रखे हैं ना, उससे जो ताकतवर कीटाणु बन गए हैं वो उससे मारने की कोशिश कर रहे हैं। चल रहा है, उग्रवादी, आतंकवादी, अलगाववादी सब अंदर में है, इसको मारने में लगे हुए हैं। जैसे आज उग्रवादी, अलगाववादी, आतंकवादी जो है सब मिलकर क्या कर रहे हैं? विश्व की शांति को भंग कर, विश्व को ही नष्ट कर रहे हैं एक तरह से। वैसे ही इसके अंदर भी सब प्रकार के कीटाणु हैं जो इस शरीर को नष्ट करने में लगे हुए, अपने ढंग से प्रवृत्त है। और उसके अलावा आप अलग ढंग से प्रवृत्त हो रहे हैं, बाहर काम धंधा करने, पढ़ेंगे लिखेंगे, मुक्ति होगा सोच रहे हैं ना, कोई साधन भजन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लगा हुआ है बाहर। तो डबल प्रवृत्ति, एक आंतरिक अपने आप में हो रहा है और एक बाह्य भी होता है। तो इसी तरह से इस अव्यक्त रूपा मूल कारण जिसका स्वभाव अपने का चल स्वभाव है, जब चल स्वभाव है तो उसकी आंतरिक प्रवृत्ति कैसी होगी और उसकी बाह्य प्रवृत्ति कैसी होती है, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, प्रवर्तते त्रिगुणता, प्रवर्तते त्रिगुणता, तीन गुणों से ये प्रवृत्त होता है। प्रतिसर्ग अवस्थायाम सत्वम रजस तमश्च सदृश परिणामान भवन्ति। प्रलय काल, प्रतिसर्ग माने प्रलय काल, प्रलय काल की अवस्था में सत्व, रज और तम तीनों के तीनों सदृश परिणाम को प्राप्त करते हैं। सत्व से सत्व होते रहेगा, रज से रजी, तम से तम, तम 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 आपस में वो होते रहेगा। लेकिन सत्व रज तुम आपस में दबाएंगे नहीं, अभिभूत आविर्भाव, उद्भूत भाव आपस में होकर के क्या होता है? विषम अवस्था होती है। यहाँ प्रलय काल में क्या है? साम्य अवस्था है। सत्व, रज और तम तीनों बराबर काम करते हैं। कोई गौण भाव को प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई उद्भूत नहीं हो रहा है, कोई जो है अभिभूत नहीं हो रहा है, कोई आविर्भाव हो गया, कोई कुछ तिरभाव हो गया, आपस में से होकर क्या होता है? सृष्टि बनता है। उसको क्या कहते हैं? विषम अवस्था। और ये क्या है? साम्य अवस्था। सिर्फ प्रतिसर्ग मैंने प्रलय अवस्थायाम सप्तम रजतमश्च सदृश परिणामानि भवन्ति, वो सदृश परिणाम ही करेंगे और विषम परिणाम नहीं करेंगे। परिणाम स्वभाव ही गुणा, क्योंकि परिणाम स्वभाव वाले कुछ न कुछ परिणाम तो करना है, चाहे सम परिणाम हो चाहे विषम परिणाम हो, परिणाम तो होना है, क्योंकि परिणाम होना ही उसका स्वभाव है। यही है कि सम परिणाम में हम सृष्टि नहीं बोलते हैं, सम परिणाम को सृष्टि नहीं कहेंगे। अब यहां से मिट्टी निकाले, यहां मिट्टी डाला, मिट्टी मिट्टी इधर से उधर हो रहे, अब धूल उड़ रहा है, उधर से इधर आ गया, इधर से उधर चला गया, कोई नया सृष्टि हुआ क्या? मिट्टी से घड़ा बनाओगे तो हम कहेंगे हाँ नया सृष्टि कर दिया, इसने कार्य पैदा कर दिया। और मिट्टी उधर से इधर लाके डाला या इधर से उधर लेके डालो तो क्या है? वो परिणाम तो हो रहा है, मिट्टी में परिणाम हुआ, उधर के इधर आना, इधर को उधर जाना भी एक परिणाम है, लेकिन वह परिणाम सम परिणाम, क्योंकि वहां तत्वांतर स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। अब वहां भी मृतिका स्वरूप था, अब यहां परिणाम होते हुए तो भी यहां भी मृतिका का स्वरूप ही है, स्वरूप में कोई अंतर हुआ नहीं। इसे तत्वांतर में एक तत्व का स्वरूपांतर को मैंने तत्वांतर की प्राप्ति हो जाना उसे हम परिणाम मानते हैं। वैसे यहां नहीं होने से कहते यहां तत्वांतर परिणाम नहीं है, किंतु सम परिणाम है, सदृश परिणाम है। न अपरिणमयी क्षण उपयोगतिष्ठन्ते, क्योंकि गुणों के स्वभाव है बिना परिणाम को प्राप्त होते हुए एक क्षण भी बैठ नहीं सकते। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जहां बिना परिणाम का हो, अर्थात परिणामशील है, वो निरंतर परिणाम होता है। सृष्टि काल में भी हो रहा है और प्रलय काल में भी हो रहा है। अंतर इतना है, सृष्टि काल में विषम परिणाम है
प्रलय काल में सम परिणाम। सम परिणाम का मतलब समझा रहे, तस्मात् सत्वं सत्रूपतया रजो रजोरूपतया तमस्तमोरूपतया प्रतिसर्गावस्थायामपि प्रवर्तते। सत्व सत्रूपेण ही, रजो रजोरूपेण ही, तम तमोरूपेण ही, प्रतिसर्ग में प्रलय काल में भी लगातार प्रवृत्त होते रहते हैं। तैदम उत्तम, इसको कहा त्रिगुणतः प्रवर्तते कार्य का प्रवृत्त्यंतर माह। इन सृष्टि काल में कैसे होता है वो बता रहे, समुदयाच्च इति। दूसरी प्रवृत्ति क्या उसकी, विषम अवस्था को, विषम परिणाम को प्राप्त होना। वह कब होता है, सर्ग अवस्था में होता है, सृष्टि काल में होता है। उसको वर्णन करें समुदयाच्च इति। समुदय का मतलब समेत्य उदय, समेत्य मिलित्वा, उदय मने आविर्भाव, इति समुदाय मने समवाय। और मिलकर के आविर्भाव होने का मतलब क्या, मिलकर के आविर्भाव होने का मतलब है आपस में तय कर लिया भाई अब की बार जो है पहले आप थोड़ा आगे बढ़ो, हम गौण रहेंगे, तुम काम करो। रज और तमोन ने सत्व को काम करने दिया और दोनों स्वयं थोड़ा अभिभूत हो गए और सत्व को आविर्भाव होने दिया। ये मिलित्व आविर्भाव। और फिर सत्व और तम अभिभूत हो जाएंगे, रज को आविर्भाव होने देंगे। और फिर कभी सत्व और रज अभिभूत हो जाएंगे, तम को आविर्भाव होने देंगे। ऐसे सभी एक दूसरे को सहयोग देता हुआ, सभी एक दूसरे में गुण प्रदान भाव को प्राप्त करते हुए सभी के सभी एक बार प्रधान हो जाएंगे और अपना अपना कार्य कर देंगे। वो हो गया विषम परिणाम। जैसे आजकल जो है क्रिकेट वगैरह में होता है, सारे टीम वाले मिलकर तय कर लेते हैं अब की बार ये जीतेगा, अब की बार वो हारेगा, निश्चय कर लिया और उसी हिसाब से वोट हो जाते हैं, हार जाते हैं और वो अगला जीत जाता है। तो मैच फिक्सिंग बोलते हैं। वैसे ये तो अनादिकालीन परंपरा, हमारे 3 गुणों में मैच फिक्सिंग होता था। 3 गुणों में भी मैच फिक्सिंग था। वो कहते तुम सत्वन तुम आप कर जीतो भाई, तुम आगे बढ़ो, वो हम दोनों ठंडे रहेंगे, तुम काम करो। और वो अपने अहंकार को पैदा करने लग गया। उसके बाद वो ठंडा हो गया। अब कहते तुम काम करो, वो रजगुण अपना काम करना चालू कर देगा। और फिर ये दोनों शांत हो जाता, कहते तुम करो काम, वो कहेगा हम सोते रहेंगे। तमगुण आ जाएगा, सोएगा आदमी, सब कुछ करेगा। ये आपस में मिल करके गुण प्रदान भाव, वही करे सच गुणाना न गुण प्रदान भाव मंत्र न संभवती। और ये जो मिल करके एक को आविर्भाव होने देना, बाकी दो अभिभूत होना, ये तब संभव है गुण प्रदान भाव के बिना इन गुणों के अंदर इस प्रकार का समुदायो न संभवती। गुण प्रदान भाव अंतरेण, गुण प्रदान भाव के बिना गुणों का सामने इस प्रकार का मिल करके आविर्भाव तिर्भाव को प्राप्त होना संभव नहीं है। सच गुण प्रदान भाव वैषम्यम बिना, और गुण प्रदान भाव कैसे होगा, वैषम्यता के बिना नहीं हो सकता। अर्थात तीनों में विषमता आनी पड़ेगी, तीनों में विषमता आ जाती है। और वो वैषम्यता कैसे आएगी, सच वैषम्यम उपमर्द्य भावादृत है, और वह वैषम्यता उपमर्द्य उपमर्दक भाव के बिना नहीं हो सकता। मैंने एक को उपमर्दन कर दिया है ना, बाकी दो, एक जो है उपमर्दन करने वाले क्या कर दिया, बाकी दो को दबा दिया, अभिभूत कर दिया, उसका मतलब उपमर्दन करना। दो को दबा दिया और एक ऊपर उठ गया। इति महदादि भावेन प्रवृत्ति द्वितीय। अब क्या इसका लाभ क्या, इससे नतीजा क्या निकला, नतीजा यह हुआ अव्यक्त से महद उत्पन्न हो गया। महदादि सारी सृष्टि, ये विषम सृष्टि की प्रवृत्ति ये दूसरी तरह की प्रवृत्ति है। एक सम परिणाम रूपा प्रवृत्ति, एक विषम परिणाम रूपा प्रवृत्ति। सम परिणाम रूपा प्रवृत्ति प्रलय काल में होता है, विषम परिणाम रूपा प्रवृत्ति सृष्टि काल में होता है। स्यादेतत्, पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, लेकिन कथम एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपा प्रवृत्ति। अरे गुण तो एक ही है ना, वही सत्व गुण है, वो कभी सम हो जाएगा कभी विषम हो जाएगा, ऐसा अनेक रूपा प्रवृत्ति उसके अंदर कैसे हो सकता है, कद एक साथ हो सकता है। इसलिए मैंने पहले मनुष्य का दृष्टांत दिया था ना। अब जब आप चल रहे हो, बाह्य प्रवृत्ति हो रहा है, क्या अंदर की सारा मिशन ठप हो जाएगा? अंदर जो अपनी
एक जीवन का संकल्प के कारण से, अहंकार कारण से अंदर जो प्रवृत्ति हो रही है वो रुकता नहीं है, बाह्य प्रवृत्ति भले रुक जाए। अतएव आंतरिक प्रवृत्ति से चलते वक्त भी बाह्य प्रवृत्ति हो सकती है और बाह्य प्रवृत्ति बिना भी आंतरिक प्रवृत्ति होती रहेगी, किंतु यह पक्का है आंतरिक प्रवृत्ति के बिना बाह्य प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। नहीं, बाह्य प्रवृत्ति के बिना आंतरिक प्रवृत्ति, आप देखते आप सो जाते हो और अंदर मशीन चल रहा है, आप सोए पड़े, आपको पता भी ना हजम हुआ कि नहीं हुआ, भोजन क्या हो, तो सब जगने के बाद आपको पता चलता है ना। रात्रि खाया हुआ चीज हजम हुआ ये क्या मालूम आपको, रात में पता चलेगा, जब जगोगे तब पता चलता है हजम हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात रात भर मशीन चल रहा था, वो हजम कर पाए ना कर पाए लेकिन मशीन तो चला, आपकी बाह्य प्रवृत्ति नहीं थी। इसे बाह्य प्रवृत्ति के बिना आंतरिक प्रवृत्ति तो देखी गई है, लेकिन आंतरिक प्रवृत्ति के बिना बाह्य प्रवृत्ति नहीं तो मुर्दा भी चलने लग जाएगा। आंतरिक प्रवृत्ति है कि मुर्दे में नहीं, लेकिन इसलिए बाहर चलता भी नहीं हो। यदि आंतरिक प्रवृत्ति के बिना बाह्य प्रवृत्ति होने लग जाता फिर तो मुर्दे भी चलते फिरते। इसे निष्कर्ष है पक्का कि आंतरिक प्रवृत्ति के साथ बाह्य प्रवृत्ति हो सकता है और बाह्य प्रवृत्ति के बिना आंतरिक प्रवृत्ति हो सकता है, किंतु आंतरिक प्रवृत्ति के बिना बाह्य प्रवृत्ति स्थिर नहीं हो सकती। अर्थात साम्य अवस्था को प्राप्त हुए बिना प्रकृति का विषम अवस्था तो हो ही नहीं सकती है, किंतु विषम अवस्था के बिना आंतरिक जो अपने साम्य अवस्था है वो बनी रह सकती है। अतएव सांख्यों के सिद्धांत बिल्कुल मनुष्य के शरीर के हिसाब से मिलता जुलता हुआ चलता है। उनका कहना है प्रलय काल में सृष्टि का न रहने पर भी इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था का जो परिणाम है स्वस्वरूपाकारेण परिणाम, रज का रजाकारेण ही परिणाम होना, तम का तमो आकार नहीं परिणाम होना, सत्व का सत्वाकार नहीं परिणाम हो जाता है। ये परिणाम होते रहते से कोई संशय नहीं है। और जो सत्वादि को मिलकर के महदात्याकरण परिणाम जो होता है सृष्टि काल में, वो क्या है, विषम अवस्था बाह्य प्रवृत्ति है। लेकिन यह विचित्रता यह है, लेकिन परिणाम होते वक्त भी विषम परिणाम जो हो रहा है, जैसे आपका चलना है, आपके शरीर को छोड़कर होता है कि अलग होकर के, आंतरिक परिणाम से विशिष्ट शरीर के अंदर ही वह बाह्य परिणाम भी होता है, और शरीर को त्याग कर अलग करके बाह्य परिणाम नहीं होता। घूमना फिरना, खाना पीना, सुनना वगैरह जो उसी प्रकार से मूल प्रकृति को छोड़ करके, अव्यक्त मात्र से छोड़ करके महत नाम के स्वतंत्र कोई कार्य, जब कार्य विषम अवस्था है वो भी कहाँ रहेगा, उसी प्रकृति में ही। अर्थात प्रकृति को छोड़ करके मैंने कारण को त्याग करके कार्य कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं होता। ये सत्कार्यवाद की विशेषता है। ये करे जह धर्मांतरम पूर्वम उपादत्ते यदा परम तत्पाद अप्रच्युतो धर्मो परिणाम सउच्यते। किसको परिणाम कहते हैं वर्णन कर रहे, देखिए जह धर्मांतरम पूर्वम उपादत्ते यदा परम, जब एक तत्व अपने पूर्व धर्मांतर को त्याग करके दूसरे धर्मांतर स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे क्या था, पहले मृत्तिका थी, धूल स्वरूपेण था, अब उसको आपने क्या किया, जल आदि डाल करके पिंड रूप प्रदान कर दिया। अरे मृत्तिका अपना धूल रूपी पूर्व जो धर्म था उसे त्याग करके अब पिंड रूपी एक नया धर्म को प्राप्त कर गया। जह धर्मांतरम पूर्वम उपादत्ते यदा परम तत्वाद अप्रच्युतो धर्मो। लेकिन वो जो धर्म है, चाहे धूल रूपा धर्म चाहे पिंड रूपा धर्म, वो मृत्तिका से अलग है क्या? धूल स्वरूपा जो है, धूल स्वरूप जो धर्म था या पिंड स्वरूप जो धर्म है, आगे जो घट रूपा धर्म है, ये सारे जो धर्म हैं और धर्मांतर की प्राप्ति हो रही है, धूल से पिंड, पिंड से कपाल, कपाल से घट, ये धर्मांतर को प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये सारे धर्मांतरण जो हो रहे हैं वो कहाँ है? मृत्तिका में। तत्वाद अप्रच्युतो धर्मो, तत्व से अप्रच्युत है, च्युत नहीं होता, अलग बिल्कुल नहीं होता। ऐसा जो धर्म को हो हम क्या कहते हैं? परिणाम इत्युच्यते। परिणाम स उच्यते, परिणाम स उच्यते, ये श्लोक है।
जहद धर्मांतरम पूर्वम उपादत्ते यदा परम तत्पाद अप्रच्युतो धर्मो परिणाम स उच्यते। ये परिणाम का लक्षण भी बता दिया श्लोक में। लेकिन कहते हैं जो विषम परिणाम है वह किस प्रकार से, कथम एक रूपाणाम गुणाम अनेक रूपा प्रवृत्तिता परिणामतः सलिलवत् दृष्टांत दिया। परिणामतः सलिलवत् दृष्टांत, उसी प्रकार से जो जल का स्वरूप दिखता है, बारिश से टपकता हुआ जल का स्वरूप में कोई अंतर है? बारिश से जो गिर रहा है जल उसका स्वरूप एक है, लेकिन वही पानी गिरा आम का पेड़ में, वही पानी गिरा नीम का पेड़ में, वही पानी गिरा नींबू का पेड़ में, तो वह जल उस पेड़ का जड़ों के माध्यम जब फलभूत आम में पहुंचा तो मधुर था, नीम में कड़वा, नींबू में खट्टा। एक स्वरूप वाला जो बारिश का पानी अनेक उपाधियों के कारण से क्या हो गया, अनेक रसता को प्राप्त कर गया। इसी प्रकार से हमारे तीनों गुण सत्व रजतम गुण अपने आप एक स्वरूप वाला होता हुआ भी, एक रूप वाला होता भी, जब अनेक उपाधि रूप को धारण कर लेता है वह अनेक स्वरूप वाला हो जाता है। यथा ही वारिद विमुक्तम उदकम एक रसम अपि तत्तद्भू विकारान आसाद्य नारिकेल ताल ताली बिल्व चिर बिल्व तिंदुक आमलक प्राचीन आमलक कपित्थ फल रसतया परिणमन मधुर आम्ल लवण तिक्त कषाय कटुतया विकल्पते। बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहा है। इस वारिद विमुक्तम उदकम, वारिद मने बादल, उससे विमुक्त, उससे छूटा हुआ, बादल से छूट कर गिरता हुआ जो उदकम जो जल है वह एक रसमपि एक मधुर रस वाला ही होता है। फिर भी तत्तद्भू विकारान आसाद्य, तत्तद्भू विकारों को धारण करता हुआ संबंधित होता हुआ क्या किया उसने, विकारों को प्राप्त करके। कौन विकार है? नारियल, नारियल लंबा पेड़ है, ताड़ वो भी लंबा पेड़ है, ताली खजूर, बिल्व और चिरबिल माने करंज, तेंदु का पत्तों का पौधा जिसे तंबाकू के पत्ते बनते हैं, आंवला, प्राचीन आंवला का कहते हैं, पानी का आंवला को बोलते हैं। दो प्रकार के पेड़ में होता है आंवला, वो अलग, पानी आंवला अलग होता है। और कपित्त माने कैथ, इनके रस में आप क्या देख रहे हैं, किसी में तो मधुरता आ गया, मिठास है, किसी में तो आम्ल है, खट्टा है, कोई तो नमकीन लवण है, कोई तो तिक्त कड़वा है, कोई कषाय है, कोई एकदम कटु है, कोई क्षार तीखा है, मिर्ची जैसे तेज, मिर्च देखो कैसा होता है, वो भी पानी बारिश ही हुआ, तिक्त है, कोई कषाय है और कोई कटु माने कड़वा है, इत्यादि विकल्पते है। एवं एक ही गुण समुद्भवात् प्रधान गुणम आश्रित्य अप्रधान गुणा परिणाम भेदान प्रवर्तयन्ते। इस एक गुण के समुदय होने से अर्थात प्रधान भाव को प्राप्त हो गया एक गुण, तो बाकी दो गुण क्या हुए? अप्रधान गुणा परिणाम भेदात, परिणाम भेद को भेदों से प्रवर्तयन्ति। किसे? प्रधान गुण को आश्रय करके एक गुण प्रधान भाव हो गया, जब प्रधानता आ गई उसको आश्रित करके बाकी दो गुण क्या है, तीन प्रकार परिणाम को प्राप्त हो जाएंगे। तेदम उत्तम, इसी बात को कहा गया प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात, कारिका में आया प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात, एक एक गुण के आश्रय से जो विशेष उत्पन्न होता है उसके कारण भी हमें मानना पड़ेगा। असत मैंने जो इसे न मान करके सत्य जो अव्यक्त है, अव्यक्त होने पर वो क्या है, वो सत्य है, उसी से सकल कार्य व्यक्त की उत्पत्ति होती है। एक एक गुणाश्रयण यो विशेष तस्मादित्यर्थ, एक एक गुण स्वरूप को आश्रय करके सहकार्य जो अन्य दो गुण तारतम्य के कारण से अव्यक्त क्या होता है, विविध परिणामों को प्राप्त होते रहता है। अब प्रश्न उठेगा
ठीक है, अव्यक्त सिद्ध हुआ, अव्यक्त परिणाम होता है ये भी सिद्ध हुआ। यानी अव्यक्त परिणाम किसके लिए होता है? क्यों ये अव्यक्त इस तरह से जगदाकार परिणाम होते जा रहा है? क्या जरूरत है उसके इस तरह से परिणाम होने को? और अन्य लोगों का क्या ना है? ये सारी चीजें जो है किस लिए? ये तो तौष्टिका अव्यक्तम व महांतम व अहंकारम व इंद्रियाणि व भूतानि व आत्मा विमन्यमाना तान ही उपासते तान प्रत्याह। जो चार्वाक आदि दर्शन वाले हैं जिनको तौष्टिका, वे अपने इंद्रियों में संतुष्ट है। यदि इंद्रियां ही आत्मा है, इसलिए इंद्रियों को बढ़िया मेंटेन करना ही असली पुरुषार्थ है। इंद्रियां ठीक ठाक हैं तो आपका आप मुक्त है, इंद्रियां ठीक नहीं है तो आप जो गड़बड़ है, मुक्त नहीं, आप दुखी है ना। फिर आंख खराब है, कान खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो आदमी बीमार है तो दुखी है। इंद्रियां ठीक है, इंद्रियां बीमार नहीं है तो आप सुखी हैं, सुखी हैं तो आप मुक्त हैं, ऐसे मानता है। और कोई कहते नहीं इंद्रिया चाहे जैसा भी हो, मन चंगा है तो कटौती में गंगा, मन चंगा रहना चाहिए। अहंकार ठीक ठाक है, अहंकार मजबूत चल रहा है फटाफट, चाहे शरीर जैसा रहे क्या फर्क पड़ता है। जो हमारे देश के जितने भी होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, क्या है ज्यादातर के सब पुर्जे तो खराब होते हैं ना। जैसे घुटना बिगड़ा हुआ है, किसी कुछ बिगड़ा हुआ है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, फिर भी अहंकार, भाई प्रधानमंत्री हूँ, भाषण देने में आगे खड़ा रहता है, तो अहंकार है ना। सारा इंद्रिया पुर्जा ढीला पड़ा रहे क्या फर्क पड़ता है? अहंकार है, काम चलते रहता है। इसलिए दूसरा चार्वाक कहता है नहीं, इंद्रिया आत्मा नहीं है, अहंकार ही आत्मा है। तो उसे बढ़कर दूसरे ने कहा अरे अहंकार क्या करे बेचारा, बुद्धि हो तब तो, बुद्धि के बिना अहंकार भी कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि और अहंकार का तालमेल से आप जगत पर काबू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस जगत में। लेकिन केवल अहंकार घातक है, और केवल बुद्धि रहे तो ज्ञानी हो जाएगा, अहंकार नहीं रहे तो कुछ कर नहीं सकता, प्रार्थ कर्माधीन हो जाता ना ज्ञानी का शरीर। इसलिए केवल बुद्धि और केवल अहंकार दोनों से सही काम नहीं हो पाता। बुद्धि विशिष्ट अहंकार बड़ा मिलके प्रेम से ढंग से काम करते। लेकिन लोगों का कहना है जहां पर जो है उन लोगों को ले रहे जो बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, बुद्धि में विज्ञान को ही आत्मा मानते। लेकिन उससे भी ऊपर उठा कोई कहते नहीं वे बुद्धि जिससे पैदा हो रखी है ना, महत्व जिससे पैदा हुआ है, किससे? अव्यक्त प्रधान मूल प्रकृति माया, वही आत्मा है। तो सिद्धांति कहता है इनमें से कोई भी चीज आत्मा नहीं हो सकता। न अव्यक्त आत्मा है, न महत्त्व आत्मा है, न अहंकार आत्मा है, न इंद्रियां ही आत्मा है। इसलिए इनको आत्मा मान के इनको ही इनकी चिंतन मनन करना, इनकी उपासना करना, इनकी सेवा करना, इनके ही बलभूत बनाए रखना, ये उचित नहीं होता। क्योंकि सारी चीज किस लिए है? किसी और के लिए। और कौन है जिसके लिए सब बने हुए हैं? वो आत्मा है, वो पुरुष है। क्योंकि ये सब क्या है? संघात है, और संघात का नियम है वो स्वयं के लिए नहीं होता, वो दूसरे के लिए होता है। कोई भी संघात, आपने खाट बना दिया है ना, खटिया चौकी बना दी, बेड बना दिया है, वो किस लिए है? बेड की खुशी के लिए बेड बनता है क्या, कि अपनी खुशी के लिए बेड बनता है? और उसमें भी आपने लगाया बढ़िया यूफॉर्म का गद्दा लगा दिया, वो किस लिए? यूफॉर्म की जय जयकार करने के लिए यूफॉर्म गद्दा लगा रहे हो, कि अपनी वहां पर उस पर बढ़िया मुलायम मुलायम उस पर लेटने में बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया नींद आती है, अपने लिए तुम लगा रहे हो। और उसमें चादर गंदा हो तो भी मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी। तो सारा जो सामग्री है एक संघात है, जो उसको कहते हैं संघात। अनेकों अवयवों से जोड़ करके बनाया वो चीज है। ये मकान किस लिए? पंखा किस लिए? बिजली, सारी चीज किस लिए है? उनकी खुशी के लिए वे नहीं है, वो हमारे सुख शांति के लिए वो सारी चीजें। संघात ही तो वो है, मतलब आत्मा तो मजा लेता नहीं। क्यों नहीं लेता? आत्मा को ही, आत्मा के लिए सारी चीजें हैं।
ये सांख्य दर्शन में आत्मा भोगता है, वेदांत थोड़ी चल रहा है। सांख्य दर्शन में आत्मा सुख का भोग करता है, सुख दुख से परे नहीं है। यहाँ कर्तृत्व नहीं है आत्मा में, किंतु भोक्तृत्व से पुरुष भोगता है। और वहां क्या क्या वेदांत बने एकदम जीवात्मा के लिए खुद ही प्रधान में क्या कहा, आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवती, सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम न भवती, आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवती। मैत्री वेद उपदेश दिया। तो आत्मा से क्या लेते हैं, जीवात्मा को लेना पड़ता है। और इनके यहाँ जीव और ब्रह्म में कोई भेद है नहीं, पुरुष नाम से सबको इकट्ठे ले लेते हैं। इसे भी क्या कहना है, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। संघात परार्थत्वात्, जो संघात होता है वह हमेशा नियम है, वो दूसरे के लिए होता है, वह अपने लिए नहीं होता। त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठान, त्रिगुणादि विपर्याद त्रिगुणादि से विरुद्ध होने के कारण, त्रिगुणादि का विपर्य माने विपरीत, विरुद्ध होने से। अधिष्ठानात्, अधिष्ठान सभी त्रिगुण उपाधियों के लिए अधिष्ठाता की सत्ता माननी पड़ती। बिना अधिष्ठाता का सारा संघात की व्यवस्था बेकार है। जैसे होता है, देखो मकान बनी कहीं, आप छोड़ छाड़ के चले गए और कोई उस मकान में रहने को तैयार ना हो तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मकान जर्जरीभूत हो जाएगा। सारे खिड़की फड़के सब टूट फाट जाएंगे, जल जाएंगे, गल जाएंगे, है ही नहीं, खंडर हो जाएगा। क्यों? कि उस संघात को अपने आप को मालिक मानने वाला कोई नहीं, सब छोड़ दें। जब हम लोग गंगा तट पर जमीन ढूंढ रहे थे, देवप्रयाग से आगे एक व्यक्ति ने एक जमीन दिखाया, उसमें एक मकान था पूरा खंडर। और कहते हम आपको जो आप दो, आप दक्षिणा अपने मर्जी से दे दो, रेट भी नहीं लगा रहा हो, आप दक्षिणा दे दो, बोलिए अपनी मर्जी से। मैंने सोचा दाल में कुछ काला है, क्यों ऐसे कह रहा है। फिर हम आ गए, आने के बाद जिस पंडित जी के यहाँ रुके भोजन वोजन पानी करने, मैंने उससे पूछा, भाई वो जो गंगा पार उस दूर में यहाँ से दिखाई देता है ना वो मकान, वो जमीन वगैरह किसका है, क्या है ऐसे। महाराज को कहा कि हम वहाँ मत जाओ ही नहीं, उस तरफ बोला। क्या हो गया, वहाँ जो गया उसकी मौत हो गई। वहाँ पर कोई भूत प्रेत कुछ होता है, अब कुछ दिन तो चुप रहता है, बाद में गला दबा देता है। अरे कोई मकान नहीं पा सकता, इसीलिए मैंने मकान तोड़ दूं तो क्या होगा, वो कहाँ रहेगा। अरे कहीं ना कहीं तो बैठेगा, पेड़ में बैठा, कहीं बैठा, कहीं तो रहेगा, वो कहाँ भागेगा। वो जो भी है, बहुत लोग कहते एक महात्मा ने लिया, उसका पूजा पाठ किया, बहुत कुछ किया, भागवत हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी पता नहीं कैसा एक प्रेत आत्मा है, वहां से निकलता ही नहीं। कुछ घटना है पूर्व जो लोगों को पता नहीं है, खंडर पड़े 50-60 साल पुराने इस जमाने से। और कोई उस तर कुत्ता भी आज तक जाने को तैयार नहीं, रहने को तैयार नहीं, उसके अंदर कोई नहीं है, कुत्ता भी नहीं है। पुराने मकान में तो दिखते हैं कुत्ते पुत्ते बिल्ली घूमता फिरता हुआ, हम लोग गए वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। अरे किसी भी जीव को वहां जीने नहीं दे रहा, जो भी है वहां। वो संघात क्या हुआ, उसके मालिक का ना होने से, उसका अधिष्ठाता का ना होने से क्या है, वो खंडर हो गया। उसी प्रकार से इस संघात का भी आप अपने आप को मालिक नहीं मानोगे तो क्या होगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा इसको। कोई न कोई व्यक्ति इस शरीर का मालिक अपने आप को मानता है तो वह व्यक्ति इस शरीर को संभालेगा, नहीं तो शरीर क्या होगा, बिना खाना पीना किसी चीज का मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी संघात है, इसे बड़ी विचित्र है। साधु संतों के लिए तो ऐसा कोई ना कोई सेवक आ जाता है, जब उस स्थिति में पहुंच जाए ना महात्मा, तो उसके सेवक ऐसा कोई आ जाएगा, वो बोलने बिना कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, वो मस्त ज्ञानी ब्रह्म स्थिति में मस्त है। सेवक अपने आप खिला रहा है, पिला रहा है, नहला रहा है, सब कर रहा है, अपने मस्त बैठा ब्रह्म स्थिति में। वो खुद अपना न नहाता है, न खाता है, न पीता है, न शौच करता है, कुछ भी। ऐसे भी संतों को देखा गया है, इतिहास में नहीं, हम अपने आंखों से देखे, सब दूसरे कर रहे हैं। वो ले जाता है टॉयलेट सवेरे ठीक टाइम पे, कहता शौच हो, और फिर शरीर से शौच होने लगता है।
और 2 मिनट बाद हाँ हो गया ऐसा बोल देता है, और सफाई कर धो धा करके उठा करके ले आता है, फिर वो नहलाता है। सब वो कुछ नहीं बोलते थे, बैठ उठा के ले जाए, ले आ रहे हैं, सब करवा रहे हैं, जिस बच्चे से करवाते हैं ना वैसे सब हो रहा। बड़ा आश्चर्य, वो महात्मा जो सेवा में आया था वो बद्रीनाथ यात्रा के लिए आया था, रास्ते में उसको देख लिया, और क्या उसके मन में है पता नहीं, इसकी सेवा करना चाहिए। बद्रीनाथ भूल गया, वो 14 साल तक उनकी सेवा करते रहे। जिधर शरीर छोटा गंगा जी में डाल दिया गया, अगला दिन सवेरे गायब हो गया महात्मा, वो आज तक पता नहीं कहाँ गए सेवक। दूसरे लोग क्या होते हैं, उसके गद्दी हमें मिलना चाहिए, मैंने इतनी साल सेवा की है, मैं अब उस गद्दी में बैठूंगा, मैं गुरु बनूंगा, ये रहता है लोगों में। लेकिन वो छेड़ा पता ही नहीं चला, लोग चाहते थे उसको बिठाए, भाई तुमने इतना किया है, उसे भगत लोग चाहते सब, लेकिन अगले दिन सवेरे गायब ही हो गए, पता ही षोडशी का अगला दिन परमात्मा विचित्र भी। तीसरे यहाँ पर भी कहते जो संघात होता है उसे कोई ना कोई अधिष्ठाता होना जरूरी है, और संघात अपने लिए नहीं होता, कोई ना कोई अधिष्ठाता इसका होता है, उसके लिए ही ये संघात होता है। जैसे अधिष्ठानात पुरुषो अस्ति अनुमान हो गया, इसलिए पुरुष नाम का आत्मा नाम का चीज तो ये संघात से पृथक अव्यक्त महद अहंकार इंद्रियां शरीर इन सब को मिला के संघात है। इस संघात से अलग कोई पुरुष नाम का चीज आत्मा नाम की चीज माननी पड़ेगी, जिसके लिए जो इन सब का अधिष्ठान कर रहा है, मेरा कर ग्रहण कर रहा है। इसलिए ये सब क्या कर रहे हैं, उसको सुख दुख दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, भोग त्रिभावात। और इस पुरुष के अंदर क्या है, भोक्तृभाव देखने को मिलता है। इस भोक्तृभावात इन भोग के कारण सुख दुख दोनों मिल रहा है ना, इससे मुक्त भी होना चाहता है, सुख दुख के जंजाल से मुक्त होना चाहता है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, इसलिए सारी जो प्रवृत्ति हुई है, किसने प्रवृत्ति हुई, अव्यक्त का, पुरुष को कैवल्य प्रदान करने के लिए ही प्रवृत्ति है। पुरुष को इस संसार जाल से मुक्त करने के लिए ही प्रकृति का प्रवृत्ति हुई है। इसलिए हम लोगों की वैदिक दर्शनाथ धर्म क्या है, पत्नी को क्या बोलते हैं, धर्म पत्नी है, भोग के लिए नहीं है, वो भोग पत्नी नहीं होते, हमारे यहाँ धर्म पत्नी, कि धर्म के लिए पुरुष से धर्म कराएगी, खुद धर्म करेगी उसके साथ मिल करके, और दोनों मुक्त होने के लिए ही प्रवृत्त होना, यही धर्म पत्नी होता। और आज को भोग पत्नी हो गई, इसे उसका कहते वाइफ, हम कहते वाइफ नहीं नाइफ है वो, है ना। प्रवृत्तिश्च इति